सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले एक मिनी हाउस। तो सबसे पहले तो हम अपने मिनी हाउस के लिए एक लोकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं और यहाँ से पीछे कितना अच्छा व्यू आ रहा है आप देख ही सकते हो। तो चलो सबसे पहले तो एक लोकेशन ढूंढ लेते हैं अपने मिनी हाउस के लिए। तो चलो चलते हैं। तो इसके बाद मैं निकल गया एक अच्छी लोकेशन ढूंढने के लिए जहाँ पर मैं अपना मिनी हाउस बना सकूं। लेकिन मुझे पता नहीं था कि आगे जाने का रास्ता बंद था। तो मैं यहाँ तक आ तो गया, लेकिन यहाँ पर सामने ये देखो ये लगा हुआ है। जब मैं पहले आया था तब ये नहीं था, लेकिन अब ये बन गया है। तो अब शायद इसको क्रॉस करके जाना होगा। आई थिंक ये यहाँ से हम लोग निकल सकते हैं, तो मैं यहीं से निकलता हूँ अब। तो फाइनली अभी हमने इसको क्रॉस कर लिया है। अब हम आगे जाते हैं इस साइड। इसके बाद थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद मुझे फाइनली एक लोकेशन पसंद आ गई और ये लोकेशन थी एक छोटी सी नदी के किनारे। मुझे फाइनली एक लोकेशन मिल गई है जो कि ये है, और इधर का जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो यहाँ पर अगर मिनी हाउस बनेगा तो कितना अच्छा लगेगा, और इस साइड का। तो चलो आगे जाके देखते हैं कि कहाँ पर हम मिनी हाउस बना सकते हैं। तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने मिनी हाउस को यहाँ पर बनाऊँगा, और यहाँ पर ये छोटी सी नदी भी है तो यहाँ का व्यू भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो सबसे पहले हम इस जगह को साफ कर लेते हैं जहाँ पर हम अपने मिनी हाउस बनाने वाले हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पीछे पर मैंने जो घास वगैरह उगी थी उसको मैंने साफ कर दिया है। अब हम अपने मिनी हाउस के लिए लकड़ियाँ ढूंढने जाते हैं, ताकि हम अपने मिनी हाउस का जो एक्सटीरियर होता है उसको हम डिजाइन कर सके। तो चलो पहले लकड़ियाँ ढूंढते हैं। तो ये यहाँ पर एक लकड़ी पड़ी हुई है, इसको ले लेते हैं। तो फाइनली ये एक लकड़ी मिल गई, और साथ में ये एक और पड़ी है, तो इसको भी हम ले जा लेते हैं। और वैसे ये लकड़ी काटा नहीं है मैंने, ये यहाँ पर पड़ा था नदी किनारे, इसलिए इसको उठा के ले जा रहा हूँ, क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ काम तो हमें दे ही देगा। ये पहली लकड़ी, दूसरी लकड़ी। वैसे लोकेशन तो हमें मिल गई थी, लेकिन इसे बनाने में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। जैसे बारिश कभी भी होने लग जाती थी तो मुझे बार बार अपना काम रोकना पड़ रहा था। तो अभी शायद है ना बारिश थोड़ी देर के लिए हुई थी, और अभी देखो मुझे भिगा दिया है, और ये भैंस पता नहीं किसके इधर चल रहे हैं। तो गाइस अभी हमने लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली है। ये कुछ गीली लकड़ियाँ भी लाया हूँ, लेकिन पेड़ से मैंने बस उसके जो डालियाँ होती है वो लाया हूँ, और बाकी सूखी लकड़ियाँ हैं, और कुछ लकड़ियाँ उधर अभी रखा हूँ मैंने। इस तरह पहले दिन तो मैं सिर्फ लकड़ियाँ ही इकट्ठा कर पाया। वैसे अच्छा हुआ कि मैंने मोबाइल को रखने के लिए ये पॉलीथीन ला लिया था, नहीं तो मेरा मोबाइल है ना भीग जाता पूरी तरह से। और ये देखो अब ब्लर भी होने लग गया है बारिश के कारण। तो अभी फट से घर चलते हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। चलो। तो गाइस आज है इस चैलेंज का दूसरा दिन, मतलब कि मिनी हाउस बनाने का दूसरा दिन है। और कल हमने ये लकड़ियाँ वकड़ियाँ इकट्ठा कर लिए थे, तो और छेद करना बच गया था गड्ढे करने के लिए। तो आज ये हम सब्बल लेके आए हैं, तो इससे हम छेद करने वाले हैं। तो अभी सिर्फ है ना 6 गड्ढे हुए हैं, और पसीना देखो कितना निकल गया है। वैसे ये 2 रीजन से हो सकता है, एक तो मैं थक गया हूँ, और दूसरा अभी ऊपर बादल हुए हैं, मतलब बारिश होने के लिए हो रही है, उसके कारण ज़्यादा पसीना आ रहा है, और मैं चल के भी आया था उसके कारण। तो अब ये गड्ढे हो चुके हैं, अब यहाँ पर एक्सटीरियर डिज़ाइन करते हैं। चलो। तो अभी इन लकड़ियों को मैंने है ना लगा दिया है, लेकिन ये थोड़े से हिल रहे हैं। तो पहले अभी इनको थोड़ा सा जो सब्बल है उसकी सहायता से हम यहाँ पर पत्थर वगैरह डाल के इसको थोड़ा सा टाइट कर देते हैं, ताकि ये थोड़ा सा ऐसे जो हिल रहे हैं ना ये हिले नहीं। लेकिन यहाँ पर है ना एक प्रॉब्लम है, ये जो नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पर हरी हरी घास है, तो यहाँ पर है ना पत्थर नहीं मिल रहा है। तो हमको जो उस साइड दूसरी साइड है ना रेत की तरफ, उधर से थोड़े से पत्थर उठा के लाना पड़ेगा। तो ये देखो
यहाँ पर अभी हम तो अभी है ना ये मोबाइल है ना ये इससे सेल्फी स्टिक से निकल गया था जरा। अभी देखो नीचे पत्थर है, यहाँ गिर जाता तो मोबाइल टूट ही जाता। तो वापस अभी सेल्फी स्टिक में लगाता हूँ इसको। इससे लगा लिया हूँ, अब फिर से गिरना नहीं चाहिए। तो ये यहाँ पर ये जो छोटे छोटे पत्थर है ना, हम यही उठा के ले जाएंगे ताकि इनको हम जो गड्ढे हैं उनको टाइट कर सके। अब इसको यहाँ पर जो ये हल्के हल्के गड्ढे दिख रहे हैं ना, ये यहाँ पर भरना है ऐसे। इनको जो ऊपर से टाइट करने के लिए है ना, हम इसकी हेल्प लेंगे इनको इससे मारने के लिए, और इसका हम दूसरा साइड वाला हिस्सा लेंगे जो नीचे साइड वाला है उसको लेंगे। तो चलो करते हैं। अभी इसको है ना मैंने मेरे पैर पर ही पटक दिया था। तो कि ये इतना कंप्लीट हो चुका है। और इस मतलब मिनी हाउस को बनाते टाइम है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है वो है ट्राईपोड। यहाँ पर जो आप देख सकते हो नीचे घास है तो प्लेन जगह नहीं है अच्छे से, तो ये जो मेरा ट्राईपोड है वो छोटा सा है तो वो बार बार गिर भी जा रहा है, तो ये दिमाग ख़राब कर रहा है बार बार। तो पहले तो ये वाला बीच वाला कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर एक लकड़ी लगाते हैं, यहाँ पर एक लक लगाते हैं और एक्सटीरियर अपना ऊपर का हो जाएगा। तो अभी सिर्फ इतनी लकड़ियाँ थी मेरे पास, तो सिर्फ इतना ही ये बन पाया है। सो आई थिंक हमें थोड़ी सी और लकड़ियाँ लानी पड़ेगी। कल हमने यहाँ से 2 लकड़ियाँ ले गए थे, लेकिन आज हमको यहाँ पर कुछ नहीं मिला क्योंकि कल ही ले गए थे। तो अब यहाँ पर और देखते हैं कि कहाँ पर लकड़ियाँ मिल जाती है, आगे देखते हैं। तो ये यहाँ पर भी कुछ लकड़ियाँ हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सी, ये शायद ये भी काम में आ जाए अपने। उनको भी साइड में रख लेते हैं। इस साइड ये यहाँ पर किसी ने लकड़ियाँ काटी है, इनको भी ले जा लेते हैं। ये यहाँ पर एक लकड़ी ये है, और आई थिंक वो ऊपर भी है एक लकड़ी। इस साइड भी एक लकड़ी ये पड़ी है, और ये है डन। वैसे इधर है ना बहुत सारे लोग लकड़ियाँ लेने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर ऐसे लकड़ी मिलना कॉमन बात है। मतलब ये उनकी जो टहनियाँ है, बड़ी लकड़ी ले जा लेते हैं, जो टहनियाँ होती है उनको छोड़ देते हैं। तो हम वही ये वाली टहनियाँ इकट्ठा कर रहे हैं, और ये है ना पूरी की पूरी सूखी लकड़ियाँ हैं। अभी तक हमें इतनी लकड़ियाँ मिल चुकी है इधर आने पर। तो पहले हम इन लकड़ियों को थोड़ा सा वहीं पर छोड़ के आ जाते हैं, उसके बाद हम नदी के उस साइड जाके देखेंगे कि उस साइड भी हमें कुछ मिलता है या नहीं। वैसे भी मेरा ये बनियान देख सकते हो आधा गीला हो चुका है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से जाने के बाद मस्त नहाऊंगा मैं आज। तो ये डन। और आई थिंक मुझे लग रहा है कितने लकड़ियाँ ठीक रहेंगे। और अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ तो बैठ गया हूँ। लेकिन अभी है ना ऊपर देख सकते हो बारिश होने जैसा माहौल बना हुआ है, तो पहले तो जल्दी जल्दी इस काम को हम निपटा लेते हैं। कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, जो फिर खाई थी हमने। तो गाइस आप जैसा देख सकते हो कि ऊपर का जो एक्सटीरियर हमको बनाना था और जो चाहिए था वो बन चुका है। लेकिन अभी यहाँ पर पानी में देखो बूंदे गिरना चालू हो चुकी है, मतलब कि आप समझ जाओ बारिश होना चालू हो चुका है। और ऊपर मौसम भी देख सकते हो पीछे साइड में मेरे। तो अभी ये इतना कंप्लीट हो चुका है, तो अब हमको है ना इसके ऊपर का छत डालना है। तो अब हम वहाँ पर सागौन के पत्ते आप आगे देख सकते हो, या फिर किसी की डालियाँ तोड़ के लाते हैं और उसके बाद हम इसको छत डालते हैं। तो ये देखो हम सबसे पहले ये वाले डाल देंगे उसके ऊपर, और उसके बाद पत्तियाँ डाल देंगे तो पानी उसके नीचे नहीं आएगा। तो गाइस अभी हमने इतनी पत्तियाँ तोड़ी है और ये बारिश है ना पड़ने लग गई है, तो मेरे को अब घर के लिए भागना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। और फिर से मोबाइल गिर गया था। दूसरे दिन मैंने अपने मिनी हाउस का एक्सटीरियर बना ही लिया था कि बहुत तेज बारिश होने लग गई, तो इसीलिए मैं पेड़ के नीचे जाकर छिप गया। लेकिन बारिश और भी ज्यादा बढ़ने लगी। मेरे को लग रहा है कि यहाँ से अब है ना मेरे को निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर है ना जो बारिश है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है और ऊपर से भी बारिश होने लग गई है। देखो तो अब मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। इसके बाद मैं पूरी तरह से भीग गया था, इसलिए मैं घर की तरफ जाने लगा। और रास्ते में मुझे केकड़ा भी मिला था जो नदी से बाहर निकलकर आ गया था। इसके ये डंक है। लगातार 2 से 3 घंटे बारिश होने के बाद मैं वापस उसी जगह पर गया, लेकिन मैंने वहाँ पर देखा कि तो गाइस अभी आप देख सकते हो कि बारिश अभी पूरी तरह से बंद हो चुकी है। और बारिश से पहले मैंने जो बना के गया था, ये किसी ने
गिरा दिया है यार, देखो मेहनत पे पानी फेर दिया। शायद कोई जानवर होगा या फिर कोई जानवरों को चराने वाला। अरे मेहनत कैसी की तैसी कर दी है यार। अब फिर से जो था बनाया हुआ उसको मेरे को फिर से वैसा ही बनाना पड़ेगा। तो चलो पहले तो जैसा था वैसा बना लेते हैं, मतलब एक्सटीरियर ऊपर का। देखो वैसे भी बारिश खत्म हो गई है ना, तो पीछे का जो व्यू है ना, ऊपर नीले नीले आसमान मस्त दिखाई दे रहे हैं। और हार का जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। प्यार में देख के आपको। अभी हमने फिर से वैसा ही एक्सटीरियर डिजाइन कर दिया है। तो इसकी छत डालने के लिए है ना, हमको है ना थोड़ी सी और टहनियाँ लगेगी और पत्तियाँ लगेगी। तो चलो वहाँ से थोड़ी सी और ला लेते हैं। जब मैं अपनी मिनी हाउस की छत बना रहा था तब वहाँ पर मुझे कुछ बच्चे भी मिले थे, और शायद पहले जो मैंने भैंसे दिखाए थे वो शायद इन्हीं की थी। ये साइड में ये एक दोस्त आया, क्या नाम है? राज। हाँ राज, हाँ राज नाम है, अच्छा नाम है राज। मूवी में नाम रहता है ना हीरो का नाम राज। हमने यहाँ पर है ना जो पत्तियाँ टहनियाँ डाल दी है। अब इसके ऊपर आइडिया ये है कि सागौन के पत्ते डाल देते हैं और उसके बाद टहनियाँ डाल देंगे तो वो और भी स्मूथ लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले पत्तियाँ ला लेते हैं। ये एक साइड हो गया, अब दूसरी साइड बचा है तो दूसरी साइड भी हम करते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। चलो ये भी अपनी हेल्प कर रहा है, इसने भी पत्तियां लाया, थैंक यू। ये जो इधर दिखा, ये पत्तियां है ना यहाँ पर डल चुकी है। तो अब ये पत्तियां उड़े नहीं करके इसके ऊपर हम थोड़ी सी टहनियाँ डाल देते हैं ताकि ये उड़े नहीं। तेरा नाम क्या? अरे तू तो कल ही मिला था यार मेरे को, है ना? क्या नाम था तेरा? रोनित। रोनित। ये कल भी मिला था जब मैं बारिश से पहले जा रहा था तब, है ना? ऑलराइट गाइस, तो ये अपना ये छोटा सा ये हट तैयार हो चुका है। इधर ला सामने, और ये देखो दिखा ये, और ये ऊपर साइड से ये ऐसा है, पत्तियां भी डाल दी है और टहनियां भी डाल दिए हैं। ये है ना, अगर बारिश भी होती है तो बच सकते हैं इससे अपन। ओए यहाँ पर अंदर आ, बता तुझे कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। हाँ ठीक लग रहा है। ये ऊपर कैसा है? ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये बन चुका है टोटली। वैसे मैं इसको पूरी तरह से पैक करूँगा सोच रहा था, लेकिन अभी बारिश हो रही है तो नहीं कर रहा, क्योंकि किस साइड से भी अगर बारिश है तो यहाँ से निकल सकते हैं किसी भी तरफ से। तो इसको अभी पूरी तरह से मैं पैक नहीं कर रहा हूँ। और अभी तो पहले थंबनेल के लिए 2-4 फोटोज खींच लेते हैं और उसके बाद इसको हम पूरा दिखाते हैं आपको। ऑलराइट गाइस, तो हमारा जो मिनी हाउस था वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है। इसको आप हट भी बोल सकते हो क्योंकि मैंने आसपास पैक नहीं किया। तो ये आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना, और इसी प्रकार के हम और कौन कौन सी वीडियोस हम बना सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है तो आप वो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। और ये आपको कैसा लग रहा है ये भी आप बता ही सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार। और इसी प्रकार के और भी वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब।